यहाँ लिखा हुआ है कि 2 बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बैटरीज को कनेक्ट किया गया है। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करें तो उसका वैल्यू कितना होता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन प्लस 1/R2। अगर 2 बैटरीज एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है तब, जहां पे E1 E2 क्या है, बैटरी का ईएमएफ, R1 R2 क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नेट ईएमएफ जो होगा वो लेस देन द ईएमएफ ऑफ एनी वन ऑफ देम होगा। चेक करते हैं एक बार, यहाँ देखें तो दोनों का ईएमएफ एक बार हम लोग सेम लिख लेते हैं। क्या होगा, अगर दोनों का ईएमएफ सेम तो कॉमन हो सकता है, अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियरली दिख रहा है ये कट जाएगा ये, और आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा ई। तो ईएमएफ तो ई के ही बराबर आ गया किसी एक सेल के, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नेट ईएमएफ जो होगा वो कम होगा किसी एक सेल के ईएमएफ से। गलत है भाई, उसके इक्वल भी आ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो 1/R इक्वलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये बिल्कुल वैसे सॉल्व है जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। सीरीज में क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस जो नेट होता है वो बढ़ जाता है, बड़े वाले से भी बड़ा आता है, जबकि पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर देने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो जो छोटा वाला उससे भी छोटा, मतलब R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो पक्के से ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। तो 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।